भाई तुम शौक से आए हो तुम्हें धक्का दे दिए बस, तुम्हें सीरियस लो बता दो। शौक से नहीं आया ना जल्दी। मेरे शौक की बहुत प्रॉब्लम है। क्या ये शौक के बगल में भी जाए मदर से समझ में आता मतलब रोटा लगाएगा या कौन रोटा लगाएगा। फिर बैठते तो थोड़ी सा तुम सीरियस कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी फील्ड है अपनी तो इंटरेस्ट की दिखानी है। सीरियस होता क्या है, ये भी क्या है, करो ना फिर। कर लोगे, टाइम मिलेगा तो खुद कर लोगे। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई हम जाते हैं फोल्डर क्रिएट करते हैं। भाई फोल्डर क्रिएट बैच 18। तू लिखेगा लिखेगा हायरिंग माइंड पीछे लिख दो लैंडिंग पेज वेबसाइट है ना वीडियो देखता है कोड स्पेस डॉट। सबसे पहले भाई इंडेक्स डॉट HTML, उसके बाद अपनी कौन सी भाई CSS बूटस्ट्रैप भी लगा देते हैं। वैसे हायरिंग माइंड में बूटस्ट्रैप यूज नहीं होती भाई, लेकिन हम फिर भी भाई बूटस्ट्रैप इसके अंदर यूटिलाइज कर ही लेंगे भाई कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले भाई CSS का लिंक कॉपी करा, CSS का लिंक पेस्ट करा, उसके बाद क्या करा भाई जावास्क्रिप्ट के दोनों लिंक कॉपी करें सेपरेट, और बॉडी की जगह में क्या करा भाई सिंपल लगा दिए। यहाँ तक क्लियर है। H1 लगाया, हेलो वर्ल्ड करा, हमारे पास बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो गई। तो चलो भाई सबसे पहले क्लास हमें क्या क्रिएट करना है भाई, इसके अंदर हेडर क्रिएट करना है। तो हेडर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लोगो चाहिए। हमने भाई लोगो करा, यहाँ पे डाउनलोड लैंडिंग पेज फोल्डर क्रिएट करा, किस नाम से भाई इमेजेस, और सिंपल चलो भाई हायरिंग माइंड लोगो लिखा हुआ है इसके ऊपर और सेव कर दिया। भाई सबसे पहले हमने क्या करा, सिंपल हमें हेडर बनाना है। क्या बनाया हमने, हेडर का एलिमेंट बनाया। हेडर एलिमेंट के अंदर हमारे पास अगर गौर से देखा जाए तो भाई सिंपल एक डिव होना चाहिए जिसमें हमारे पास एक लोगो होगा, एक लोगो का डिव हो गया, ये लिंक्स होंगे, और हमारे पास ये एक सिंपल क्या होगा भाई आइकन होगा। सही है भाई, तो हमारी तीन चीजें चाहिए ये। तो तीन चीजों के लिए हमने क्या करा, हेडर के अंदर तीन बॉक्सेस क्रिएट करे। कितने बॉक्सेस, तीन बॉक्सेस क्रिएट करे। पहला बॉक्स मैंने क्रिएट करा किसके लिए, लोगो के लिए। सेकंड बॉक्स मैंने क्रिएट करा किसके लिए, नैव बार के लिए। और भाई आखिरी बॉक्स मैंने क्रिएट करा किसके लिए, स्विचर के लिए, मतलब स्विच के लिए। ऐसा क्लियर है। तो भाई सिंपल डिव के अंदर आया, लोगों के इमेज लगाई डॉट स्लैश इमेजेस, और हायरिंग माइंड में सिंपल क्या करा भाई यहाँ पे लोगो लगा दिया। मैं वेबसाइट में गया 100% में करा, हमारे पास हायरिंग माइंड में लोगो यहाँ पे शो हो गया। चलो भाई यहाँ तक तो कहानी हमारी क्या भाई क्लियर है। इसके बाद हमें चाहिए भाई ऑप्शंस, ऐसा ही है। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमें 8 ऑप्शंस चाहिए। तो मैं नैव वाले ऑप्शन में गया, यूआरएल क्रिएट करा। कितने एलआई क्रिएट करूं भाई, 8 एलआई क्रिएट करूं। कितने एलआई, पहला मैंने करा अबाउट अस। चलो एंकर टैग के पास कर देते हैं। एंकर मतलब लिस्टिंग है ना, लिस्टिंग होना लाजमी है कि स्टैंडर्ड है ये। क्या आपको पता है कि भाई एंकर की भी लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग क्रिएट कर दो आप लोग। डायरेक्ट यूज कर लो, एक ही बात है। आप यूएल एलआई एंकर यूज करो या फिर एंकर यूज करो, यूएल पे शो होना चाहिए बस, ये कॉन्सेप्ट है सिंपल। तो भाई यूएल एलआई एंकर अबाउट अस एंकर पीपल का पेज हो गया, एंकर टैग रेज्यूमे में चेकर हो गया, एंकर टैग वीडियो रिज्यूमे हो गया, एंकर टैग जॉब हो गया। उसके बाद एंकर
लॉगिन, उसके बाद एंकर और क्या है ज्वाइन नाउ, और उसके बाद एक और एंकर जिसमें कि हमारे पास ऑप्शन आ गए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या भाई सिंपल एक आइकन है। आइकन यूज करने के लिए क्लास हम लोग क्या यूज करेंगे भाई? Font awesome, Font awesome यूज CDN। करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फॉन्ट ऑसम। तो भाई जब भी क्लास आप अपनी वेबसाइट के अंदर HTML और CSS की अगर बात की जाए तो हम लोग बनाएंगे भाई क्या पढ़ेंगे हम लोग क्लास सिंपल फॉन्ट ऑसम यूज करेंगे। तो भाई फॉन्ट ऑसम को यूज करने से पहले हमें भाई फॉन्ट ऑसम को चाहिए तो क्या CDN। तो भाई ये तमाम चीजें आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। वो लैपटॉप जाते साथ साथ बनाएंगे वीडियो बनती है। तो भाई सबसे पहले क्लास फॉन्ट ऑसम अगर आपने यूज करना है तो फॉन्ट ऑसम का सबसे पहले भाई आपने क्या लाजमी यूज करना है? CDN लाजमी यूज करना है। तो भाई मैं सिंपल फॉन्ट ऑसम की CDN की वेबसाइट पे गया, CDN जेस्ट। अच्छा ये थर्ड पार्टी वेबसाइट ये करता है भाई, ये कुछ पेड वेबसाइट के CDN आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देता है। सही है भाई। तो हमने क्या करा भाई सिंपल यहाँ से CDN लिंक टैग कॉपी करा, अपनी वेबसाइट में गए और बूट स्टेप के बाद उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है भाई। फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे सर्च करा, आइकन क्या बोले भाई इसको डार्क अगर कहें तो ये हमें कोई आइकन वगैरह देता है, स्विच करते हैं इसको, स्विच ये सारे प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। टॉगल ऑन उठा लेते भाई। आइकन उठाया, डेट में जाके सिंपल को क्या करना मैंने पेस्ट कर दिया, हमारे पास आइकन भी आ गया। इसको सही करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो चलो भाई एक चीज हेडर और कंटेंट सारा आ गया। पहली चीज हेडर एक लाइन में चाहिए भाई सुबह। तो भाई मैं गया हेडर क्लास बी फ्लैग एक लाइन में आ गया सारा। सही है, अपनी सीएसएस भी यूज करेंगे और बूटस्ट्रैप की सीएसएस भी यूज करेंगे। तो डी फ्लैग्स अभी डी फ्लैग्स काफी है, इमेज का साइज सही करना है। सही भाई। हैरी मैन की वेबसाइट के ऊपर अगर आपको देखना है कि भाई लोगों का भाई आपके पास कितनी वेट और कितनी हाइट है, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में गए और अपने लोगों के पास गए। तो भाई आपको देखो जरा गौर करो तो भाई लोगों की वेट कितनी है 186.35 पिक्सल और हाइट कितनी है इसकी 36 पिक्सल। तो भाई सिंपल मैंने अपने इस डिस्क को क्लास दी और क्या क्लास दी मैंने? लोगो, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। लोगो वेट कर दो 186 पिक्सल और हाइट कर दो कितनी 36 पिक्सल। सॉरी लोगो नहीं भाई, लोगो के अंदर कौन है भाई? इमेज। क्लास क्लियर है? चलेगी भाई। काम करते हैं सीएसएस के अंदर स्टाइलिंग करते हैं इसकी। किसमें स्टाइलिंग करते हैं? सीएसएस के अंदर स्टाइलिंग करते हैं। तो भाई हेडर की क्लास दी, हेडर बुला लिया, मैंने कहा भाई डिस्प्ले फ्लैग, पहले बॉर्डर दो फिर पता चले कि भाई कहां से स्टार्ट और कहां पे खत्म हो रहा है। क्लास क्लियर है? यहाँ तक जस्टिफाई सेंटर, सीधे सेंटर में आ गई। अब मैं चाहता हूँ जो मेरे पास एलाइन सारे भाई ब्लॉक लेवल में आ रहे हैं, क्या हो जाए? इनलाइन हो जाए। तो भाई हम सिंपल नैव के पास गए, मैंने बोला भाई क्लास नैवबार डॉट नैवबार डिस्प्ले फ्लैग। सही है। अच्छा नैवबार डिफ पर है, इसके अंदर हम किसको टारगेट करेंगे भाई? यूआई को टारगेट करेंगे। तो मैंने सिंपल क्या बोला भाई हमारे पास जो हमारा डिफ है नैवबार का, उसमें जो यूआई है इसकी जितने भी चाइल्ड है जो ब्लॉक लेवल है वो तमाम किसमें कन्वर्ट है हमारे पास? इन लाइन के अंदर। तो सिंपल मैंने नैवबार के अंदर किसको टारगेट करा भाई? यूआई को। और मैंने क्या बोला? डिस्प्ले फ्लैग्स। एक लाइन में आ गए सारे। सर ये पॉइंट हटा दें, क्या करना है? यूआई को मैंने क्या बोला? स्टाइल नन। सारे पॉइंट्स हट गए।
मुझे इनके दरमियान में चाहिए स्पेसिंग, यस सर। तो मैंने बोला गैप गैप 10 पिक्सल, गैप आ गया हमारे पास, और बढ़ाने 16 पिक्सल कर दो भाई। क्लियर है यहाँ तक? यस सर अलाइन आइटम सेंटर भी करना है इसको। अच्छा इसको नहीं करना अलाइन आइटम सेंटर, तो इसको करेंगे हेडर को हम लोग। पहले बताओ ज़्यादा चीजें क्लियर है? यस सर। कोई मसला? अब हमारे पास क्या भाई है, स्विच का आइकन है। सर आइकन पे गए, मतलब दिस स्विच आइकन, मैंने क्या बोला भाई, स्विच आइकन के अंदर जो मेरे पास कौन है, आइकन टैग कौन सा होता है, आइकन नहीं होता भाई ये। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये आपने फॉन्ट ऑप्शन से उठाया तो ये आइकन का टैग है। भाई ये आई कौन सा टैग था, इटैलिक। सिर्फ फॉन्ट ऑप्शन काम करता है किसके ऊपर, क्लास के ऊपर। फॉन्ट ऑप्शन किस पर काम करता है भाई, आप आई को उठा के क्या कर दो, स्पेन कर दो। क्या कर दो, आई को उठा के, बात क्या है, एक ही है। सही है, मतलब आई से वैसे लगा देता है कि चलो भाई पता चल जाए कि आइकन यूज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आई का मतलब इटैलिक, आइकन नहीं है। जी सर, हाँ कुछ कह रहे थे, मतलब वो इसलिए वहां पे आई है कि पता चलेगा आइकन यूज हो रहे हैं। तो स्विच आइकन, स्विच आइकन के अंदर हमारा कौन है भाई, स्पैन, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, साइज इंक्रीज हो गया हमारे पास, कोई मसला? अब मुझे भाई पैरेंट को, मतलब अपने हेडर को जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर, मेरे क्लियर है क्लास? सर ये इतना ऊपर क्यों जा रहा है भाई, एंड चेक करते हैं जरा। पैडिंग है, यूएल के पास क्या है क्लास बाय डिफॉल्ट, मार्जिन है कितना, 16 पिक्सल। यूएल के पास क्या बाय डिफॉल्ट, मार्जिन है कितना, 16 पिक्सल। अच्छा मार्जिन पैडिंग 32 पिक्सल, मार्जिन तो अलग चीज है, पैडिंग दो कितनी चीज बॉटम पे 32 पिक्सल। तो मैंने बोला भाई मुझे अपने यूआई के पास बाय डिफॉल्ट कोई मार्जिन नहीं चाहिए। अब आगे सब कुछ एक लाइन के अंदर, भाई ये मुझे भी नहीं पता, ये शायद मेरे ख्याल से बूट स्टेप ने लगा के दिए इसको। सही है, बूट स्टेप की हाई प्रायोरिटी होगी इसके लिए यूआई के अंदर, तो उन्होंने लगा के दिए, अदरवाइज आती नहीं है ये। हमने मार्जिन 0 पैडिंग 0 लगा दिया है। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट मत लगा देना भाई, मार्जिन 0 पैडिंग 0 का इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल मत लगा देना, पूरी वेबसाइट में मार्जिन पैडिंग काम नहीं करेगा। सर वो वीडियो जो देखी है यूट्यूब में, उसमें भी उसने यूज़ किया हुआ है, पहले उसने यूनिवर्सल यूज़ किया है, उसमें भी उसने पैडिंग 0 मार्जिन 0 यूज़ किया हुआ है। उसमें फिर यूआई में जाता हूँ ना तो चेंजिंग होती है थोड़ी बहुत, क्या फ़र्क है समझ में नहीं आई। कुछ एलिमेंट्स के पास से नहीं जाती है मार्जिन पैडिंग, बूट स्टेप लगाने के बाद तो शायद बूट स्टेप उसको दी यूआई को, वरना पैराग्राफ और हेडिंग के पास तो होती है मार्जिन बॉटम पे, पैराग्राफ और जो हमारा हेडिंग है उसके बाद बॉटम मार्जिन लाजमी होती है। ठीक है, चले देखते हैं इसको भी। हाँ बूट स्टेप डिस्टर्ब करता है आपकी स्टाइलिंग को, नो डाउट, चीजें आसान भी करता है, चीजें मुश्किल भी करता है आपके लिए, ऐसा ही है। तो इसके लिए मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट लाजमी आना चाहिए। स्पेसिंग थी, मैंने कहां से डिबग करा, इंस्पेक्ट एलिमेंट डिबग करा मैंने। तो सिंपल भाई क्या हुआ, हमारे पास हमारा क्लास में एक हेडर आ गया। अब मैं चाहता हूं भाई लोगो, मैप बार और हमारे लोग उसके सूचना के दरमियान भी स्पेसिंग आ जाए। तो भाई हेडर के पास में गया, गैप 16 पिक्सल, स्पेसिंग आ रही क्लास 24 पिक्सल करो, स्पेसिंग आ रहा है हमारे पास। तो भाई हमारा लोगो आ गया, हमारे पास हमारे आइकन आ गए, और हमारे पास मैप आ गया, और हमारे पास हमारा लास्ट में आइकन आ गया। भाई सिंपल, अब मुझे इसके कलर चेंज करने, मुझे इसके कलर करने भाई क्लास क्या, वाइट। लेकिन सर पहले बैकग्राउंड कलर तो ब्लैक करें या नहीं? तो चले भाई सबसे पहले पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर क्या करना है, हमें ब्लैक करना है। मैं आया फिर तो देखिए भाई इसके पास बैकग्राउंड कलर है क्या, जैसे यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर नहीं है, हम देखिए क्या बैकग्राउंड इमेज, क्या यूज किया हुआ यहाँ पे, कॉपी करा, क्या करा, कॉपी करा, बॉडी का टैग बनाया, क्योंकि पूरी वेबसाइट में चाहिए ना आपको, और पास कर दिया। सही है भाई। आगे लीनियर ग्रेडियंट, ये बैकग्राउंड कलर नहीं है आपके पास, ये क्या आपके पास लीनियर ग्रेडियंट है, बैकग्राउंड इमेज। क्लास है क्लियर है? कितने लोग क्लियर है भाई?
कलर भी दे दो ब्लैक, लेकिन ब्लैक कलर हैरिंग मैन में ब्लैक कलर नहीं है, हैरिंग मैन में लीनियर ग्रेडियंट है, तो लीनियर ग्रेडियंट मैंने यूज करा है सिंपल। हाँ ये भी ग्रेडियंट है, टेक्स्ट ग्रेडियंट है ये। खैर तो भाई क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़े। सर हेडर के अंदर थोड़ी स्पेसिंग आ जाए, क्योंकि बिल्कुल टॉप पे लग रहा है ना नैप बार, तुम क्या करें भाई, हेडर में क्या पैडिंग 16 पिक्सल, स्पेसिंग आ गई, मार्जिन आउटसाइड है ना, हमें तो अंदर चाहिए ना डिस्क के, हमें डिस्क के बाहर नहीं चाहिए, हमें डिस्क के बॉर्डर दिया हुआ है ना सर ने, इसके साथ कौन सा लिखोगे? सर ने बॉर्डर दिया, इस वजह से मैंने मार्जिन नहीं दिया। हाँ सही है, मैं समझ गया। यहाँ पे तुम्हारे पास पहले व्हाट्सएप को बाहर आता था, रिबन आता था हमारे पास, तो रिबन को दो आप, फिर वो तो रिबन को दोगे ना, वो पेज से लग रहा है, फिर उसको पैडिंग दोगे, इनसाइड द कंटेनर पैडिंग है, आउटसाइड द कंटेनर मार्जिन। क्लास क्लियर है? दो कंटेनर्स को दरमियान से तोड़ना है ना, तो मार्जिन, वहाँ पैडिंग नहीं होगी, इनको दो डिप अलग करने, ये डिप अलग नहीं करने, बल्कि डिप तो पेज से लगा रहे ऊपर, कोई मसला नहीं है, हमें तो डिप की जो कंटेंट है ना उसको अपने पैरेंट से तोड़ना थोड़ा सा, हमें लोग रेड वाले बॉर्डर से अंदर कराए कंटेंट, ना कि पेज से। मैं मार्जिन दूंगा ना इसको, पेज नीचे आ जाएगा मेरा, ऊपर वाइड स्पेस आ जाएगा, करके दिखाऊं? सर अगर बॉर्डर ना हो, अरे बॉर्डर ना हो, बात तो एक ही है ना बस। अब देखो हमारा देखो डिप कहां से स्टार्ट हो रहा है, अब हमारा डिप कहां से स्टार्ट हो रहा है, पेज के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये अब स्टार्ट हो रहा है ये। अब भाई देखो ना स्पेसिंग आ रही है ना यहाँ पे, क्या नहीं आ रही पेज के ऊपर, हमें ये स्पेसिंग नहीं लेकर आ रही हेडर के अंदर। मैं चाहता हूं कि भाई ये अपने साथ पैरेंट पेज के साथ लगा रहे, अब पेज के साथ लगा हुआ ये या नहीं लगा हुआ, ये लगा हुआ है, मैं चाहता हूं उसके अंदर स्पेसिंग आए, तो अंदर स्पेसिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, पैडिंग यूज करते हैं। तो भाई सिंपल पैडिंग यूज करा यार इनसाइड द कंटेनर के लिए, आउटसाइड यूज करना है मार्जिन यूज कर लो भाई, आपकी मर्जी है भाई, पैडिंग यूज करना है पैडिंग करो, मार्जिन यूज करना है मार्जिन करो, आपके ऊपर है, ठीक है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा भाई अब ये जो आइकन है इसका कलर चेंज करना है। अच्छा भाई फॉन्ट ऑप्शन में ना क्लास, ये होता है टेक्स्ट बेस्ड आइकन, कौन सा आइकन होता है ये, टेक्स्ट, मतलब फॉन्ट बेस्ड आइकन होती है। फॉन्ट ऑप्शन का मतलब फॉन्ट, टेक्स्ट मतलब ये जो आपके पास आइकन बनते हैं ये बनते हैं आपके फॉन्ट से, किसे बनते हैं आपके, तो भाई फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, कलर की प्रॉपर्टी व्हाइट हो गया, व्हाइट कलर चेंज करना है, पर्पल करना है भाई, पर्पल कलर हो गया आपके पास, सही है, नहीं साथ दे रहा हूं, सही है भाई, तो व्हाइट करना है भाई, आप कलर सिंपल क्या कर दो, इसको व्हाइट कर दो भाई, अंदर डन है भाई। अब हमारे पास हमारे LI में कलर चेंज करते हैं, तो अब मुझे बताया भाई टेक्स्ट किसका हिस्सा है, LI का हिस्सा है, एंकर का, कलर किसका चेंज करेंगे, LI का एंकर का। तो भाई नैप बार के अंदर हमारे पास जो भी जितने भी एंकर है, जितने भी क्या है, इसका कलर क्या कर दो भाई, व्हाइट कर दो। अंडरलाइन चाहिए नहीं चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, भाइयों डन है? यस सर। सर आखिरी वाला यहाँ भी चेंज है, आपकी वेबसाइट में भी चेंज है, ऐसा ही है। हम गए क्लास दी, क्या बोला मैंने इसको, क्लास, और इसको क्लास दे दो भाई आप लोग, क्या वो जॉब बटन, सही है भाई, CSS में लेकर आया। अब ये कलर यूज करना है मुझे, सर अभी कलर कहां से निकालूं भाई, एक तो कलर पिकर की वेबसाइट है, इंसेलेक्ट एलिमेंट से भी निकल जाएगा, आप यहां से सिलेक्ट करो, बटन के पास जाओ, देखो भाई ये इसने आपको यहाँ पे कलर दे दिया, आगे कलर यहाँ पे होवर करोगे, कह रहा भाई 6851 FF, ये इसका हेक्स कोड है, तो मैंने सिंपल कॉपी करा कलर, और ये मैंने कलर सिंपल क्या करा, इसमें पास कर दिया। अच्छा भाई इंपॉर्टेंट लगा दो, बस आगे कलर बोल्ड करना है इसको, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो। अब बताओ क्लास कोई मसला,
इंपॉर्टेंट इसलिए लगा है क्योंकि भाई यहाँ पे एंकर टैग को हम टारगेट करके क्लास कलर व्हाइट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से भाई ये वाला कलर नहीं उठा रही है, ये डायरेक्ट कौन सा कलर उठा रहा है भाई, व्हाइट को उठा रहा है। तो हमने क्या बोला भाई, इंपॉर्टेंट लगा दो, इसकी प्योरिटी बढ़ा दो। इंपॉर्टेंट क्या करता है भाई, प्योरिटी को बढ़ा देता है। क्लास क्लियर है? बिल्कुल सही है, आईडी से करते बिल्कुल बोल दें। इसका कलर स्विच जो भी है, अगर जैसे हम स्विच करते हैं तो जावास्क्रिप्ट होगा। ये तो आप क्लिक कर रहे हो, कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ये थीम हनी तो जावास्क्रिप्ट से होती है, ये सीएसएस से नहीं होती, हम भी नहीं करेंगे आज, ये जावास्क्रिप्ट से होता है भाई काम, ये सीएसएस से हो नहीं सकता काम, इसलिए आपको लार्जली जावास्क्रिप्ट चाहिए। भाई ज़्यादा क्लियर है? एक ही बात है। अच्छा भाई क्लास, ये चीज क्लियर है आपको? भाई इसकी फॉन्ट फैमिली क्या है? क्या करे सिस्टम यूआई सिस्टम। अच्छा ये सही है, बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं ना हम लोग, तो बूटस्ट्रैप भी क्या कर रहा है भाई, अपनी कोई फॉन्ट फैमिली बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर लगा दिए। हायरिंग माइन में कौन सी भाई फॉन्ट फैमिली, रोबोटो। सर रोबोटो यूज करनी है, क्या यूज करनी है, रोबोटो। भाई रोबोटो सीएसएस के अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं है, आपको यूज करनी पड़ेगी भाई अब फॉन्ट फैमिली गूगल फॉन्ट से, थर्ड पार्टी ऑनलाइन। तो भाई ऑनलाइन फॉन्ट फैमिलीज की क्लास हमारे पास वेबसाइट होती है, किस नाम से, गूगल फॉन्ट के नाम से। तो भाई जैसे ही आप लोग गूगल फॉन्ट पे गए, तो भाई गूगल फॉन्ट पे आप लोगों को, इसीलिए पहले भी भाई यहाँ पे एम्बेड क्या हुआ है, काम करते इसको डाल देते हैं डिलीट। गूगल फॉन्ट पर आया, तो भाई गूगल फॉन्ट पे क्लास आप लोगों को तकरीबन भाई हजारों की तादाद का फॉन्ट फैमिलीज मिल जाती है। देखो ना ये हजारों की तादाद में आपको फॉन्ट फैमिलीज यहाँ पे इजीली मिल जाती है। अब पता नहीं इसमें कौन कौन से लैंग्वेज है भाई, जो आपका दिल करे आप वो यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। भाई हमें यूज करनी है कौन सी, सबसे टॉप पे कौन सी चल रही है भाई, आजकल रोबोटो ही चल रही है। अब यूज करने का तरीका बहुत आसान तरीका है भाई, आपने क्या यूज करना, रोबोटो क्लिक करा आपने, आप आ गए रोबोटो के पेज पे, नजर आ रहा है गेट फाउंड, क्लिक करा। जैसे ही क्लिक करा आपके बकेट के अंदर 1+ हो गया, मतलब आपने रोबोटो को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब ये करेंगे भाई मेरा रोबोटो क्या चाहिए आपको, कोड चाहिए भाई, गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर आ गए हम लोग। क्लास क्लियर है भाई? सिंपल वेब पे करना है, एंड्रॉइड पे करना है, आईओएस पे करना है, फ्लटर पे करना है, किस पे करना है बताओ, वेब पे करना है ना भाई। तो हमने क्या बोला भाई, सिंपल वेब के ऊपर लिंक कॉपी करना है, इंपोर्ट करना है, लिंक कॉपी कोड, क्या करना है, कॉपी कोड अपनी सीएसएस से ऊपर गूगल फॉन्ट की भाई 3 लिंक हमने क्या करे भाई, क्लास लगा दी है। बात में नहीं आई, तो सिंपल भाई सिलेक्ट करा, बकेट पे गए, गेट एम्बेडेड कोड, यहां से हमने क्या करा भाई, कोड कॉपी करा और लिंक जाके हमने क्या करा भाई, पेस्ट कर दिए। अब क्या करा भाई, सीएसएस यूज करनी है आपको, मतलब रोबोटो सीएसएस में यूज करनी है भाई। सिंपल आप लोग फॉन्ट फैमिली इस तरीके से पास कर दो, रोबोटो और sans serif, कि अगर किसी वजह से रोबोटो अप्लाई ना हो तो क्या अप्लाई हो जाए भाई, sans serif यूज हो जाए। अब तो क्लास क्लियर है यहाँ तक? yes, तो भाई हमने ये फॉन्ट फैमिली उठाई, क्या करी हमने, फॉन्ट फैमिली उठाई, यूनिवर्सल में गए और पेस्ट कर दिया। पूरी वेबसाइट के ऊपर कौन सी लग जाएगी, अब रोबोटो लग जाएगी। चेंज हो गया या नहीं हुआ, कौन सी आ गई, रोबोटो आ गई। तो भाई हायरिंग माइन के ऊपर भी सेम हमारे पास क्या लगेगी था, रोबोटो लगेगी, और हमारे पास सेम यहाँ भी क्या आ गई भाई, रोबोटो आ गई। क्लास क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमारे पास क्या सर, ये हेडिंग है, इसको आगे करेंगे, अभी रिक्वायरमेंट आगे करेंगे। क्लास यहाँ तक क्लियर है? हायरिंग माइन सर है नहीं है, ठीक है भाई। क्लास अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग, हमारे ये बटन, हमारे पास ये डेफिनेशन, मतलब ये पैराग्राफ, फिर बटन, और ये तमाम चीजें हमारे पास यहाँ पे ऐसा ही है। तो भाई हमारा जो हीरो सेक्शन है वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक है।
भाई डन है। Yes, ये sir. हीरो सेक्शन बनाना है हम लोगों ने। आजा भाई कैसे बनाते हैं देखते हैं जरा। सबसे पहले मैं गया, हेडर कंप्लीट है, क्या यूज करना है भाई, हीरो सेक्शन। डिव हीरो सेक्शन, सबसे पहले हमारे पास ये हेडिंग है, हेडिंग कॉपी करी, H1 हेडिंग पास कर दी। बात क्लियर है? हेडिंग शो हो रही है लेकिन टेक्स्ट नजर हमें नहीं आ रहा, मसला नहीं है भाई, इसको भी लेकर आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, बटन। बटन से बात में पहले इसको थोड़ा हैंडल करना सीखते हैं। तो भाई मैंने क्या करा, सबसे पहले क्लास हेडिंग को भाई यहाँ पर क्या करा, हीरो सेक्शन को सिलेक्ट करा, कॉपी करा, CSS में गए, मैंने क्या कहा हीरो सेक्शन, इसके अंदर क्या हमारे पास H1 को क्या करो, सबसे पहले भाई कलर वाइट कर लो, क्या नजर आ जाएंगे। आगे हमारे पास भाई इसकी फॉन्ट साइज कितना जाके चेक करते हैं जरा, कितना फॉन्ट है इसका 80 पिक्सल। तो मैंने क्या बोला भाई, फॉन्ट साइज 80 पिक्सल, आगे 80 पिक्सल सर सेंटर में आ जाए, टेक्स्ट लाइन सेंटर सर। लेकिन आपकी वेबसाइट में हाई टैलेंट ऊपर आ रहा है, बिल्ड योर टीम नीचे आ रहा है। हमने क्या करा भाई, हाई टैलेंट के बाद लगा दिया बिया। हाँ, फिर स्पैन के अंदर मैंने जो ना कंपोनेंट छोड़ा है, मटेरियल का यूज करना वहाँ पे, वो HTML सेंस में नहीं है, कोर वेबसाइट वो MUI है हमारे पास, सही है भाई। तो एक वो अलग टेक्निक है बेसिकली, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, आप हायर टैलेंट को अलग बना, अच्छा ये भी कर सकते हैं, हायर टैलेंट को अलग बना दो और बिल्ड योर टीम को अलग बना दो, ये भी कर सकते हैं, मतलब समझाने के लिए ना। हमें एक एलिमेंट हैंडल करना पड़ेगा, दो एलिमेंट हैंडल करने पड़ेंगे। आप डिव यूज करोगे ना, अगर बॉस डिव यूज करने के बाद अगर आप H1 को स्टाइल करोगे तो स्टाइल अप्लाई नहीं होगी H1 के ऊपर। ये सिंटैक्स अंदर लगाने की जरूरत क्या पड़ी, जैसे आता है यहाँ आता डिस्प्ले को ऐसा ही क्या पूरी वेबसाइट में डिस्प्ले नहीं करो ना, पेरेंट हम यूज कर रहे हैं, इसमें भी कोई मतलब मसले वाली बात नहीं है। चलो अच्छी बनाई भाई करते हैं, ये सेशन बनाने के बाद ये वाला काम करते हैं। क्लास है क्लियर है? अब बताओ भाई, अगर कोई मसला कोई सवाल कोई कंफ्यूजन, वर्टिकल नीचे करते हैं। कलर कौन सा है इसके अंदर सर? ये एक कलर तो है ही नहीं, ये तो हमारे पास क्या है, दो तीन कलर है ये तो भाई। लीनियर ग्रेडियंट तो हमें पड़ता है बैकग्राउंड इमेज के लिए सर, ये तो हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर तो बैकग्राउंड कलर काम या बैकग्राउंड इमेज काम आज भाई आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा भाई देखो, कल जब भी आपने किसी वेबसाइट से कोई चीजें निकालनी है रेफरेंस के लिए या लर्निंग पर्पस के लिए, तो किस तरह निकालते हैं ऐसा दिखाएं भाई आपको। आपने सबसे पहले भाई माउस क्लिक करा, आपको H1 की तमाम चीजें चाहिए, आपने इस पर क्लिक करा सिंपल, जैसे ही क्लिक करा ये आपको बता देगा कि भाई इसका फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल है, फॉन्ट वेट इसका 8000 है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, लेटर स्पेसिंग -0.2 EM है। बैकग्राउंड इसके अंदर भाई लीनियर ग्रेडियंट पास करा हुआ है सर। आप कह रहे हैं बैकग्राउंड तो पास नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो बैकग्राउंड कलर पास आए, बैकग्राउंड पास करते हैं। कॉपी करा, क्या करा, कॉपी करा, जाके हमने अपने H1 को क्या पास करा भाई, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट पास करा। क्या पास करा, बैकग्राउंड और लीनियर ग्रेडियंट। सर कलर तो पीछे आ गया, कलर का चाहिए था हमें सर, हमें तो कलर टेक्स्ट के अंदर चाहिए था। तो भाई सिंपल टेक्स्ट के अंदर कलर लाने के लिए क्लास आपने क्या करना होगा, एक प्रॉपर्टी है किस नाम से, बैकग्राउंड क्लिप। मैंने यूज करा बैकग्राउंड क्लिप और मैंने क्या कर दिया इसको टेक्स्ट। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अप्लाई करना पड़ेगा भाई एक दो चीजें और। भाई टेक्स्ट क्लिप दी लेकिन सर कोई काम हमारे पास नहीं हुआ। भाई अब हमें यहाँ पे एक और चीज यूज करनी पड़ेगी, वेब किट टेक्स्ट फिल कलर। क्या करना पड़ेगा हमें, चलो भाई वेब किट तो रहने दो, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है क्लास टेक्स्ट फिल कलर के नाम से। किसके नाम से, टेक्स्ट फिल कलर, टेक्स्ट फिल कलर। सर टेक्स्ट फिल कलर की तो प्रॉपर्टी आई नहीं रही,
भाई ये यूज हुई थी पहले, मतलब CSS3 के अंदर अब ये प्रॉपर्टी नहीं है, इस वजह से हमें यूज करना पड़ता है WebKit टेक्स्ट फील्ड कलर। बेसिकली WebKit क्या है भाई, ये गूगल क्रोम को बताता है कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी लाजमी अप्लाई करनी है। मतलब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो ब्राउजर डिपेंडेंट होती है। किसके डिपेंडेंट होती है? ब्राउजर डिपेंडेंट। तो भाई ब्राउजर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज के अंदर हमें लगानी पड़ती है भाई यहाँ पे WebKit। क्या लगानी पड़ती है? जैसे भाई गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग WebKit और ओपेरा। इन तीन के हम क्या यूज करते हैं? WebKit। हमारे पास WebKit के अलावा एक और होता है फायरफॉक्स, होता है नहीं, मॉस करके होता है हमारे पास एक और, वो इस्तेमाल है फायरफॉक्स के लिए। सही है भाई, तो मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं? WebKit यूज करते हैं। तो WebKit टेक्स्ट फील्ड कलर क्या वैल्यू दी मैंने इसको भाई? ट्रांसपेरेंट। क्या दीदी? क्या हुआ भाई? अप्लाई हो गया। अब मैंने क्या करा सर? फॉन्ट में 8000, सही, सॉरी 800 हो गया बोल्ड। कलर आप ऐसे कोई भी ग्रेड में पास कर दो अपनी मर्जी से, ले सकते हो बिल्कुल। यूआई ग्रेडियंट से कोई भी ग्रेड उठाओ, लगाओ, ये दो प्रॉपर्टीज आती देना बस, बैकग्राउंड क्लिक और WebKit टेक्स्ट फील्ड कलर। भाई ऊपर से स्पेसिंग चाहिए सर, तो भाई एक काम करो ना, हीरो सेक्शन है, पहले बताओ भाई हीरो सेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है? बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट, ब्लैक तो ग्रीन समझे ना, ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड है हमारे पास तो व्हाइट तक टॉप से नीचे आ रही है। मार्जिन टॉप 80 पिक्सल, भैया डन है? ज्यादा आ गया क्या कर दो? 50 पिक्सल। क्या क्यों पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों देंगे? लेकिन क्यों? नहीं भाई, सिर्फ आगे पीछे करने के रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूज नहीं करते हम लोग, वो एक अलग उसके पर्पस के लिए यूज होता है। जब हमें मूव करना हो कहीं पे, ये तो हमारा एलिमेंट मूव कर रहा है, पैडिंग स्पेसिंग कर रही है, ये मूव नहीं कर रहा। ये तो क्या कर रहे हैं? स्पेसिंग यूज कर रहे हैं भाई। तो दो कॉन्सेप्ट को आपस में हमें मिलाना नहीं है। भाई रिलेटिव जब देते हैं जब हमारे पास जनरेट वाला काम करवाना हो, तो ये या तो हमें भाई उस एलिमेंट के अंदर दूसरे चाइल्ड को घुमाना है आगे पीछे, तो रिलेटिव दे दो। और एब्सोल्यूट जब देते हैं जब एलिमेंट घुमाना हो पूरे पेज के ऊपर कहीं पे और उसकी जगह छोड़ दे वो। रिलेटिव तो क्या करेगा भाई? जगह नहीं छोड़ेगा और नीचे आ जाएगा, फायदा नहीं भाई इसका। सही भाई, रिलेटिव क्या फायदा ही नहीं यूज करने का हमें। तो खैर ऊपर वाला भाई जो हमारा क्लास हेडर है, बैकग्राउंड कलर मतलब रेड वाला, सॉरी बॉर्डर वाला, उसको हटा दो, उसकी नीड नहीं है। इसकी नीड है भाई को हायर टैलेंट बिल्ड योर टीम। क्लास यहाँ तक चीजें क्लियर हुई है नहीं हुई भाई? यस सर। आगे हमारे पास क्या है? बटन है। क्या हमारे पास ये बटन? आगे भाई एक बटन के ऊपर आते हैं जरा, छोटू भाई मुश्किल है बटन बनाना बहुत। पोजीशन से बना देंगे सर, बना रहे भाई? बनाएंगे सर, बनाएंगे। फंक्शनलिटी होगी भाई, फंक्शनलिटी थोड़ी होगी बटन हायर और अप्लाई के ऊपर, ये वाली जो जावास्क्रिप्ट होती है इसके ऊपर नहीं, हावर तो पूरे कंडीशन में कर देंगे ना हम लोग, क्लिक नहीं होगा। मतलब आप कह रहे हो ना क्लिक करने में ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो सकता। क्लिक तो होगा ना, चेंज नहीं हो, क्लिक तो होगा। मतलब कंटेनर क्रिएट हो जाएगा यूआई के ऊपर जो स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं होगा। कहने का मकसद ये बस। तो एक पेज तुम हर जगह क्रिएट करना, फिर मैं क्रिएट नहीं करूंगा कोई पेज और। चलेंगे तो भाई हमारे पास हमारी हेडिंग आ गई, फिर हमारे पास एक और क्या आ गया भाई, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? वेब स्विच। क्या हमारी पूरी वेब क्या होगी भाई? इससे स्विच हो रही है, ऐसा ही है। तो चलेंगे भाई वेब स्विच भैया इसी क्लास में तीनों भाई टाइम क्या हो रहा है? तीनों एक साथ एक बैच में 3 कैसे सर पॉसिबल है? चलो भाई क्लास आप लोग याद रखें भाई,
अब ये स्विच बनाना है भाई, बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए भाई थोड़ी टेक्निक सोचने दो जरा। एक डिप है, डिप के अंदर हमारे पास दो बटन है, 2 बटन हैं, दोनों को फ्लेक्स दिया हुआ है। ये नहीं, ये पोजीशन चले भाई करके देखते हैं। एक डिप, हाँ, ये भी हो सकता पोजीशन से ऊपर वाला बैक स्विच, है। सिंपल दे दो क्योंकि हमें फंक्शनलिटीज नहीं है। एक बटन 2 बटन, हायर दोनों की नजर अलग अलग बना अंदर वाले ग्रे ऊपर वाले को ब्लू कर दें, और क्या करा, आगे इसके ऊपर डाला है। अप्लाई। लेकिन हम पेरेंट अरे भाई करके देखते हैं जरा, कोशिश करते हैं आपके लिए भाई। बैक स्विच, सबसे पहले सर बॉर्डर दे 1 पिक्सल सॉलिड और वाइट, वेट कर दें 350 पिक्सल, ठीक है बेहतर है। और बैक स्विच Border 50 radius। पिक्सल, डिस्प्ले बॉर्डर रेडियस क्यों दे रहा है? इनलाइन, अरे इनलाइन प्रॉब्लम सॉरी, बटन नहीं है, कंटेनर है। मार्जिन टॉप टू बॉटम 0, लेफ्ट टू राइट, क्लियर है। बैक स्विच के अंदर हमारे पास क्या है, बटन है। बैक स्विच हमारे पास क्या है, ये बटन है भाई। बटन के ऊपर कलर बटन तो आते हैं, लेकिन पहले बटन की स्टाइल ये वाला स्टाइल बनाते हैं ना, राउंड वाला। तो वेट 250, हाइट 250, बहुत ज्यादा हो गया भाई। 250 नहीं होगा, ये कितना होगा, एक बहुत ज़्यादा है मिनट, सर, 50 होगा। 50 दोगे सर। हाइट इसकी बढ़ा देते हैं 120, ओ सॉरी हाइट इतनी होगी, वेट बढ़ा देते हैं कितनी, 120। सही भाई, पैरेंट को छोड़ दो, पैरेंट के बाद में इसके ऊपर काम करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो 1 मिनट 150 करते भाई, अब एक काम करते ना खबर, दोनों को अलग कितना पड़ता है हमारे पास, 150 और 57, तो 150 और हमने कर दिया क्या, राउंड फिगर 60, 2 बटन आ गया हमारे पास। खैर हाँ करते करते बैकग्राउंड को भी करते हैं भाई। बैकग्राउंड हटा, ये हटा देंगे हम लोग, पेरेंट वाली जो बिट है ना, इसको हम अभी डायनेमिक करके दिखाता हूँ आपको कि जितना कंटेंट होगा ना, पेरेंट की बिट भी कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ उतनी करके दिखा देना भी आपको डायनेमिक चीजें। तो भाई बटन आ गया, पेरेंट के अंदर थोड़ी पैडिंग लेकर आते हैं, पैडिंग 16 पिक्सल। क्यों भाई क्या होगा इसको, ओ सॉरी पैडिंग मार्जिन 0 के साथ। 16 पिक्सल, ठीक है भाई, अभी फिलहाल बेहतर है। हाँ सही सही। बटन पर आया, बॉर्डर रेडियस करके तो देखिए 50 मुझसे ज्यादा है, हाँ भाई परसेंटेज भी देंगे ना, मर्जी मेरी, बस ज्यादा चाहिए भाई मुझे। अरे भाई ये मेरा क्या बात है। बॉर्डर नन। अच्छा भाई अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास पेरेंट है ना क्लास, हाँ जो मेरे पास पेरेंट है उसकी वेट कितनी हो जाए जितना कंटेंट है, वेट क्या पास करा, मैक्स कंटेंट हो गई सर, कोई मसला, क्या फिक्स कंटेंट कब पढ़ेंगे, मैक्स कंटेंट नहीं पता मुझे, मैक्स कंटेंट पता है भाई। मैक्स कंटेंट क्या होता है? वेट ऑटो देने से आप 100%, अपना जो है बैकग्राउंड को इसके वेट ऑटो देने से ब्लॉक लेने से 100% सकते हो कैसे करेंगे और इनलाइन के ऊपर कंटेंट के हिसाब से 100%। अभी मुझे भी नहीं सही है भाई, मैक्स क्या चीज़? कंटेंट का बता दे, मैक्स कंटेंट। ये मैक्स कंटेंट ये करता है कि जितना कंटेंट होगा ना उतनी उसकी वेट होती रहेगी ब्लॉक लेवल एलिमेंट की, मतलब ब्लॉक लेवल तो बाय डिफॉल्ट 100% होता है ना हमारे पास, हमें 100% नहीं चाहिए, क्योंकि तो जितना कंटेंट है सर्वर से उतना ही हो। क्या भैया क्लास है, क्लियर है, बैकग्राउंड फिर उठाते भाई इसका, बता रहे बैकग्राउंड पर
हाँ ये अभी इसका बैकग्राउंड कलर नहीं सर पोजीशन जो यूज़ नहीं की मैं एक रेडियस भी है ना, सॉरी डेव नहीं डेव ही है भाई, बैक गेट ये है ना, मैंने बनाया मैं समझ रहा हूँ ये करंट है नीचे बना नहीं क्या चीज बॉस स्प्लिट बनाया फिर इसको कलर बना पर्पल वाला यूज कर लेंगे इसके ऊपर यार फिल्टर समझा ये लिया इसको तो अलग बना देंगे और इसको अलग बना के इसको इस पोजीशन लेके ऊपर कर देंगे इसको अलग बनाएंगे इसके अंदर डालना भाई जाहिर है मैं भी इंसान हूं, मैंने तरीका बनाया था, मुझे याद नहीं कर कौन से यूज इसके ऊपर सही है बहुत क्या चीज अभी सर मैंने बनाया उसके बाद इसको डबल शेड आ रहा है, नीली ग्रे नहीं दिखना है। चलो खैर कलर उठाया, बैकग्राउंड कलर वाइट। नहीं यार बहुत बुरा लग रहा है ये लोग। सर ये गिरीश है यहाँ पर इंतहाई गंदा अभी क्या बात है। एक मिनट भाई, एक मिनट देना बस है भाई, नहीं खाइए बस ये क्या सारा क्लियर है। अच्छा जी, अब पैरेंट को भाई इस तरह कन्वर्ट करना है, सही है भाई। तो पैरेंट के पास गए, बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल, पैडिंग हटा दो, पैडिंग थोड़ी कम कर देते हैं 6 पिक्सल, सही है भाई। अच्छा पेरेंट जो है इसका जीरो सेक्शन, इसमें थोड़ी पैडिंग ले आते हैं भाई कि थोड़ा सा क्या हमारे पास ये बॉर्डर से हटे, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा इसका भाई जो बैकग्राउंड कलर है ये रहा भाई बैकग्राउंड कलर, पेरेंट के पास क्या गया, पेरेंट का तो भाई बैकग्राउंड कलर तो उसके पास ये रख लो, सही हाँ सॉरी, बैक फ्यूचर बैकग्राउंड कलर, सही है क्लास। बॉर्डर इसका हटा दो, जब बॉर्डर कौन सा भाई इसका, ये रहा बॉर्डर उठाया, भैया डने कोई मसला, थोड़ा बहुत करीब है, थोड़ा बहुत क्या हमारे पास करीब है भाई, बाकी अपना दिमाग आप लोग लगा देंगे, जबरदस्त। पोजीशन भी यूज़ कर सकते हैं, लगाते हैं पोजीशन भी यूज़ कर सकते हैं ना हायर में, किसके ऊपर, हायर पर हायर पोजीशन भी यूज करेंगे। सर अगर जो है अप्लाई को जो है अपना कंटेनर बनाकर नीचे से ऊपर करें, नहीं समझा, सर अप्लाई का अपना कंटेनर बनाकर फिर इसका दूसरे हायर उसका हायर का जो है अपना बटन बनाकर फिर बटन को जो है हायर का जो है उसको पोजीशन यूज़ करें उसमें, फिर उसको पढ़ लिया है इस पर। क्यों सर एक जैसा नहीं हो रहा ना, एक जगह तो हो रही है, आपकी वेबसाइट हायर वाला और हायर वाला बटन सेम है, कलर तो सेम है सर। स्टाइलिंग सेम नहीं है क्या, तुम पोजीशन क्यों यूज करोगे, सवाल जवाब तो मुझे क्यों सर थोड़ा चेंज उसको बोलो, उसका मुझे समझ में नहीं आया। नहीं हाँ सर, भाई, सर मुझे लग रहा है पोजीशन इसलिए यूज़ होगी, यहाँ पर अप्लाई जो है ना थोड़ा चेंज लग रहा है, इसमें जो है ना दोनों एक साथ आ रहे हैं। अप्लाई चेंज लग रहा है भाई, अप्लाई के ऊपर मैं स्टाइलिंग हटा दूंगा अभी ये, अच्छा अप्लाई का सिर्फ टैग नजर आएगा, अप्लाई का क्या नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ टैग। टैग, सारे स्टाइलिंग सेम है। अप्लाई वाले बटन पे क्या क्लास, अप्लाई बटन के ऊपर से सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट और इंपॉर्टेंट, हो गया भाई, सही है। अब सही है। अब इनके पास फॉन्ट कलर भी अलग है, अगर इसका फॉन्ट कलर देखा जाए अप्लाई का, तो अप्लाई का फॉन्ट कलर क्या है हमारे पास, ये रहा कलर, सही है भाई। होवर करते हैं,
इसका मैंने हेक्स कोड निकाला, कलर और ये हेक्स कोड आ गया हमारे पास। बटन्स के ऊपर गया फॉन्ट वेट, गुड, इंपॉर्टेंट लगा दो भाई। अब क्लियर है? सही से। अब कोई मसला? अब देखा जाए जब मैं होमवर्क कर रहा हूं टेक्स्ट के ऊपर, तो टेक्स्ट के और थोड़ा सा आगे आ रहा है, थोड़ा उठ रहा है, ये आया भाई। शेडो भी है। एक काम करते हैं, हम इस पूरे कंटेनर के ऊपर लगाते हैं कि जब मेरा माउस इस कंटेनर के ऊपर जाए, ये कंटेनर थोड़ा सा जो है हमारे पास बड़ा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा भाई साइज है थोड़ा इंक्रीज हो, ऐसा लगे कोई उठ के आगे आ रहा है, Zoom ठीक है, जूम हो रहा है हमारे पास। शेडो भी है सर इसमें। शेडो देख लेना, तुम ले आए हो भाई, कहाँ है? अब नहीं, तुम तो बैठे हो, सॉरी मुझे लगा तुम वहाँ पीछे बैठे हो। शेडो देते ना यार, अभी टेंशन सब देंगे भाई, टेंशन नहीं लो, हम आपको सब अभी करके दिखाएंगे। आज की क्लास आपकी फरमाइशी क्लास है। तो भाई सबसे पहले तो होवर के ऊपर मुझे कंटेनर क्या करना, थोड़ा सा जूम करना है। हमारा वेब स्विचर है कंटेनर में, मैं गया, मैंने बोला भाई वेब स्विचर के ऊपर क्या हो, जब क्या हो भाई, होवर। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी किस नाम से, स्केल के नाम से, स्केलिंग होता है, ट्रांसफॉर्म आता है, ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास एक वैल्यू क्लास किस नाम से, स्केल। वन पास करा मैंने अभी, क्या पास करा, कुछ हुआ, क्या पास करा मैंने, डबल हो गया। जैसे आपने क्या बोला, ट्रांसफॉर्म स्केल की वैल्यू क्या पास करी आपने, 2, क्या हो गया आपके पास, डबल। भाई डबल नहीं चाहिए, बल्कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। मैंने क्या करा, 1 पॉइंट, रुक तो जाओ भाई, रुक तो जाओ, क्लास इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई इंक्रीज हो, लेकिन थोड़ा सा क्या हो, ये ट्रांसलेट हो, मतलब ट्रांजिशन हो उसके अंदर, थोड़ी सी स्मूथनेस हो इसके अंदर। तो सिंपल मैंने क्या करा, इसके पैरेंट को एक प्रॉपर्टी दी, ट्रांजिशन ऑल 1.6 सेकेंड, और मैं क्या पास कर दिया इसमें, क्लास क्लियर है, कोई मसला? भाई मैं ये चाहता हूं, अब सिंपल क्या, बॉक्स शैडो, कि हमारे पास क्या इसके अंदर बॉक्स शैडो आ रहा है, तो भाई इसके ऊपर हमारे पास बॉक्स शैडो भी अप्लाई हो रहा होगा। ये रहा भाई, ये रहा बॉक्स शैडो। हमने ये कह रहा है, इसकी वैल्यू कॉपी करी, होवर के ऊपर हमारा क्या हो, बॉक्स शैडो भी हो। नहीं, ट्रांसफॉर्म बहुत सारे काम करता है। ट्रांसफॉर्म में एक पढ़ाई तो क्या, स्केल, इसमें ट्रांसलेट होता है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे पास। ये ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट एक्स इज वाई एक्सिस, ट्रांसलेट जो दोनों वैल्यूज देता है, स्केल यूज होता है। ट्रांसलेट में ट्रांसफॉर्म में बहुत सारी वैल्यूज होती है हमारे पास। यार ये हाँ, वहां स्केल लगा होगा। आप जब होवर करते हो और आपके पास ये स्केलिंग, इसको कहते हैं स्केलिंग कॉन्सेप्ट, कि भाई जब मैं होवर करूं तो मेरे पास मेरा कंटेनर क्या हो, बड़ा हो रहा है ना, इसको कहते हैं स्केलिंग, ये स्केल करना चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्म स्केल के अलावा नहीं हो सकता, ट्रांसफॉर्म स्केल ही यूज करेंगे इसके अंदर आप, ठीक है भाई? क्लास ज्यादा क्लियर है? जी सर। कलर देना है तो उसके लिए तो कलर की आखिरी वैल्यू होती है, बॉक्स में 4 वैल्यू देता है, टॉप बॉटम, सॉरी लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, ब्लर, और आखिरी वैल्यू देता है कलर। भाई कलर पास कर दो। इसमें भी क्या हो रहा है, ये एक ब्लर की है, सॉरी एक टॉप टू बॉटम होगी, एक लेफ्ट टू राइट होगी, ये ब्लर है और ये क्या हमारे पास कलर है। ये कलर पास करा मैंने, आगे कलर, ठीक है भाई? या लेफ्ट टू राइट नहीं, यहाँ पे क्या हमारे पास टॉप बॉटम है। क्लास ज़्यादा क्लियर है भाई? चलो भाई आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हमारे पास क्या भाई, ये पैराग्राफ, स्विचिंग से भाई पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ पेस्ट करा, सर कहाँ है पैराग्राफ, ये रहा भाई, कलर चेंज करना पड़ेगा। तो भाई सिंपल मैंने बोला क्लास बैक स्विच, इसमें क्या हमारे पास, सॉरी बैक स्विच सॉरी हीरो सेक्शन, इसमें हमारे पास क्या है,
सी, कलर क्या कर दो भाई इसका, वाइट कर दो। हाँ वाइट कर दो, बिल्कुल सही है। ये हटाओ, बॉडी के अंदर